दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये होंडा शाइन का भी सिलेंडर ब्लॉक हमारे पास है। ये पुराना है और ये न्यू है। इसका न्यू पिस्टन यहाँ पे रखा हुआ है, साथ में न्यू रिंग रखा हुआ है और मैंने वाल भी नया डाला और वाल सील भी हमारे पास है। तो ये सारे पार्ट्स, ये जो पार्ट्स देख रहे हैं दोस्तों, ये इतना पार्ट्स ये सिलेंडर ब्लॉक के किट से निकला है। ये इसके साथ भी देख सकते हैं बुश भोगली भी आया हुआ है, पिन आया हुआ है पिस्टन का, साथ में एक पैकिंग भी है, गैस्केट सिलेंसर का, 2 लॉक है। तो दोस्तों ऐसा है कि ये जो ब्लॉक है ये 25 नंबर का पहले बोर हो चुका है। इसको चाहे तो आप 50 भी करा सकते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं किया और मैं डायरेक्ट इसका सिलेंडर ब्लॉक नया डाल रहा हूँ। और इसका जो प्राइस है दोस्तों ये 3300 रुपये इसका प्राइस है, 3300 कुछ रुपये MRP है इसका, ठीक है। और साथ में ये रिंग सारे पार्ट्स आते हैं, ये वाल अलग से आते हैं, वाल सील अलग से आते हैं। इसके साथ गैस्केट देख सकते हैं, गैस्केट भी रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको ये 1-2 चीज़ जानकारी दे दूँ कि इनमें से हमें क्या काम कराना चाहिए। बोर कराना चाहिए फिर सिलेंडर ब्लॉक नया डालना चाहिए। दोनों में से आप कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन अगर बोर कराते हैं तो सही बोर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बोर करने के बाद हम जो रिंग फिटिंग करते हैं, पिस्टन डालते हैं, तो बाइक बाद में धुआं दे देती है। तो ऐसा नहीं है कि रिंग पिस्टन का कोई कंप्लेन होती है, वो क्या करते हैं थोड़ी बोर करने में भी मिस्टेक कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सही रिंग आपको नहीं मिल पाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो पतला वाला रिंग होता है, पतला वाला रिंग का भी फिनिशिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप 1 टॉप 2 का ही होना चाहिए, पतले वाले रिंग का भी फिनिशिंग होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर इसका फिनिशिंग नहीं होगा तो फिर धुआं रुकेगी नहीं। तो इसका भी सही है फिनिशिंग, देख सकते हैं ये सही है। और मैं टॉप 2 भी आपको चेक करके दिखा दूं। और टॉप टू तो मेन रिंग हुआ, इसमें बिल्कुल भी गैपिंग नहीं होना चाहिए। जो कंपनी से जो हम सिलेंडर नया डालते हैं इसमें थोड़ी बहुत तो होती है, थोड़ी बहुत होती है गैपिंग। देखिए ये इतना रिंग गैपिंग होता है क्योंकि पिस्टन इसका बहुत लूज रहता है, इसी वजह से थोड़ा रिंग भी गैपिंग हो जाती है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि ये धुआं मार देगा। पिस्टन इसका बहुत ज़्यादा लूज होता है। पिस्टन लूज इसलिए छोड़ते हैं कंपनी वाले कि गाड़ी चलाने में कोई मतलब भारी टाइप का ना लगे, ज़्यादा टाइट ना लगे इंजन, मतलब भारी ना लगे, इसकी वजह से पिस्टन को लूज रखते हैं। और अगर आप अभी इंजन बना कर देंगे तो ये अगर चाहे भाई साहब कि हम 100 किलोमीटर दूर जाएं, 50 किलोमीटर दूर जाएं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगी। इसलिए इस तरह का पिस्टन फ्री रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, बोर जब कराते हैं तो थोड़ा टाइट रखते हैं, जबकि हमें टाइट नहीं रखना चाहिए। अब उतना टाइट नहीं रखना चाहिए, फ्री साइज़ जाना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका रिंग कैसे फिटिंग करना है, रिंग किस तरीके से इंस्टॉल करना है जो हमें दिक्कत नहीं होगी। रिंग इंस्टॉल करने का भी एक तरीका है, अगर गलत सलत रिंग लगा देंगे तो फिर जल्दी धुआं मार देगी आपकी बाइक। मैं आपको रिंग फिटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मैंने इसका रिंग लगा दिया। ये ऊपर में टॉप 1 है। रिंग आप जब भी लगाएंगे तो टॉप 1 का जो निशान लिखा हुआ जो होता है, यानी रिंग में जो भी कुछ लिखा हुआ आता है वो हिस्सा आपको ऊपर रखना है। और टॉप 1 का रिंग जो है देख सकते हैं, ये मैंने ऊपर की ओर रखा है, इनटेक वाली वाल पे रखा है, जो बड़ा वाला वाल होता है कार्बोरेटर की तरफ मैंने रखा है टॉप 1 को। और टॉप 2 को मैंने रखा है एग्जॉस्ट की तरफ, यानी कि साइलेंसर की तरफ रखा है। और इसका भी जो लिखा हुआ है वो हमने ऊपर रखा। ये चीज़ आपको ऊपर रखना है। अब पतले वाले जो रिंग होते हैं, पतले वाले रिंग का गैपिंग देख सकते हैं, एक रिंग यहाँ पे है और दूसरा रिंग का गैपिंग इधर होगी, ये इधर है। आपको रिंग लगाते समय आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो टॉप 2 वाला रिंग है, टॉप 2 वाला रिंग इस पतले वाले रिंग से मैच नहीं करना चाहिए। इससे हमेशा अलग हो, तभी आपकी बाइक सक्सेस होगी, धुआं नहीं मारेगी। आपको इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर धुआं बंद नहीं होगी, धुआं जल्दी मार देगी आपकी बाइक। क्योंकि ये पतला वाला जो रिंग होता है ये ऑयल को बाहर निकालता है, ये ऑयल को बाहर निकालता है, जो सिलेंडर ब्लॉक से टच होकर चलता है, पिस्टन को चलने में मदद करता है और स्क्रैच होने से बचाता है। और यहाँ से जब ऑयल निकलेगी, अगर ये थोड़ी बहुत गैपिंग होगी तो इसके ज़रिए से क्या होगा, अगर ये टॉप 2 वाला रिंग इसके साथ होगा, इसके पास होगा, तो यहाँ से जो ऑयल निकलेगी वो टॉप 2 रिंग थोड़ा बाहर की ओर देकर वो फिर धुआं मारने लगेगा। तो ये होती है कि इसीलिए आपको ये ध्यान देना है सिर्फ कि पतला वाला रिंग का गैपिंग और टॉप 2 वाला गैपिंग ये हमेशा दूर रहे, ये नज़दीक नहीं होना चाहिए। बाकी हमने सिर्फ ये अलग किया है कि टॉप 2 का जो गैपिंग है वो नीचे की तरफ रखा और टॉप 1 का गैपिंग ऊपर की तरफ रखा। आपको इस तरह का डालना है। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नीचे ही रखेंगे, हम थोड़ा साइड भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड भी लगा सकते हैं, साइड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पतले वाले रिंग से मैच नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ यही ध्यान देना होता है।
तो मैंने रिंग लगा दिया और मैं इसको फिटिंग करूँगा। रिंग फिटिंग करते समय आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि पतला वाला जो रिंग है ये बाहर ना निकले। अगर बाहर निकल गई तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है जो रिंग लगाते समय, रिंग पिस्टन को इसमें सिलेंडर में लगाते समय उसने क्या किया था, ये रिंग बाहर छोड़ दिया था। वो जो कि उनसे मिस्टेक हुआ था, ऐसा नहीं कि उसने कुछ जानबूझ के किया, वो मिस्टेक से हो जाती लगाने में। तो आपको ध्यान रहे ये चीज़ का, ये रिंग आपको पिस्टन इस तरीके से पहले लगा लेना है, उसके बाद आप सिलेंडर को इंजन में फिटिंग कीजिए। और उसका लॉक देख सकते हैं, मैंने लॉक कुछ इस तरफ मैंने रखा है लेफ़्ट साइड की तरफ, और हम पिन को राइट साइड से घुसाएंगे। तो इस तरीके से आपको सेटिंग करना है। मैं आपको यही बताऊंगा इसका वाल किस तरीके से ग्राइंडिंग किया जाता है, मैं किस तरीके से ग्राइंडिंग करना चाहिए हेड में, सही फिनिशिंग क्या है, ये चीज़ें मैं अगली वीडियो में यानी कि ये वीडियो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। ये जानकारी आप अगली वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि वाल को कैसे ग्राइंडिंग किया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।